क्या कर रही हैं आप? आपको रोकने की कोशिश। सारी वॉक यहीं कर लेंगे तो इवनिंग वॉक में क्या करेंगे? शर्मी जी आप भी ना। मैं बिना क्या? आपको आर्या सर के ऑफिस में जाकर बात करने की क्या जरूरत थी? हा? और मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं ये शादी नहीं करवाने वाला हूँ। हाँ तो आर्या सर ने भी फैसला कर लिया कि वो आपको मना के ही रहेंगे, और मुझे ना आपसे ज्यादा उन पे भरोसा है। ऐसे कैसे मना लेंगे आर्या सर? जैसे मैंने आपकी माँ को मनाया था शादी के टाइम पे, याद है? पुष्पा जी, हमारी हर लड़ाई में मेरी माँ को लाना जरूरी है क्या? आपकी माँ को बीच में लाई बिना आप समझते भी कहाँ हैं? शक्ल तो उनसे पहले से ही मिलती थी, अब अक्ल भी मिलने लगी। बिल्कुल उनकी तरह खड़ूस हो गए। मेरी माँ खड़ूस थी? और नहीं तो क्या? हाँ, याद नहीं है हमारी शादी के टाइम पे कैसे मुंह फुला के बैठ गई थी वो, जब उनकी पसंद के रंग के साड़ी नहीं मिली थी उन्हें। पूरे 1 साल तक मुझे ताना मारती रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा? आप तो सुबह उठ के डब्बा उठा करके सीधा दुकान में चले जाते थे। सारा दिन तो मुझे ही झेलना पड़ता था ना। उनको कुछ खाने के लिए पूछो तो मुंह टेढ़ा कर लेती थी, उनको चाय के लिए पूछो तो मुंह टेढ़ा कर लेती थी, कहीं जाने के लिए पूछो तो मुंह टेढ़ा, कहीं से आओ तो मुंह टेढ़ा कर लेती थी। अरे एक टाइम पे तो मुझे लगने लगा कि उनका मुंह ऐसे टेढ़ा ही है। शर्मी जी। क्या शर्मी जी है? ये तो पहले वाली शर्मी जी थी जो सब कुछ झेल गई। आज वाली शर्मी जी होती ना तो रोज महाभारत होता। बेचारे मेरे ससुर जी पता नहीं कैसे सब झेल गए। जैसे वो अपनी जिद पे अड़ी रहती थी ना, आप भी वैसे अड़ियल हो गए हो। एक मिनट शर्मी जी, मैं अपनी बेटी के भले के लिए अड़ गया हूँ। आपकी बेटी की भलाई आर्य सर के साथ है। ये शादी हुई ना तो लोग अनु पर तोहमत लगा देंगे। तोहमत लगाना तो लोगों का शौक है। वो क्या मेरे घर में राशन भरते हैं जो मैं उनका सुनूं? लेकिन आप चाहे कुछ भी कहो, मैं नहीं मानने वाला। आर्य सर आपको मना लेंगे। देखते हैं कैसे मना लेंगे। देख लेना। हर्ष, मानसी, आर्या, ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। माँ, भैया, ये आपने किसके कपड़े पहने? इसके अपने कपड़े हैं। आर्या, कितने सालों बाद मैं तुझे इस कपड़े में देख रही हूँ। 20 साल बाद। What? अगर मैं कोई कॉस्ट्यूम पहन लूं तो उसे दोबारा रिपीट नहीं करती, और आपने 20 साल पुराने कपड़े ऐसे संभाल के रखे थे। मानसी, सिर्फ कपड़े नहीं है, मेरी यादें हैं, मेरी पहचान है, और पहचान को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। कौन सी पहचान? 20-25 साल का वो लड़का जिसकी आंखों में कुछ सपने थे, कुछ करने का जज्बा था, आज ये कपड़े पहन के लग रहा है कि वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा वापस आ गया। भैया, वो जज्बा आपको शायद सूट करे, पर ये कपड़े आपको सूट नहीं करते। इन कपड़ों के लिए आपका स्टेटस बहुत बड़ा है ब्रो इन लॉ, और आपकी एज भी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बेटा अभी भी वैसा लग रहा है जैसे 20 साल पहले लगता था। किसी की नजर ना लगे तुझे। वैसे ब्रो इन लॉ, आप इस फैंसी ड्रेस टाइप कॉस्ट्यूम को पहन के जा कहाँ रहे हैं? कोई थीम पार्टी है जिसमें आपको लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास टाइप दिखना है? मैंने एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है, जिसके लिए 20 साल पहले वाले आर्यवर्धन की जरूरत है। कौन सा काम? थोड़ा वेट करो, पता चल जाएगा। माँ, मैं जब भी किसी बड़े काम के लिए जाता हूँ, आपके पैर छू के आशीर्वाद लेता हूँ। आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, सदा विजयी भव। आता हूँ। ये ब्रो इन लॉ ना मुझे समझ में ही नहीं आते। क्या करते हैं, क्यों करते हैं, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है, आर्य ने जो भी काम हाथ में लिया है उसमें वो जरूर कामयाब होगा। माता रानी, आर्य सर मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए ना जाने कितना कुछ कर। बस उनकी ना ये मेहनत वेस्ट मत जाने देना।
उन्हें इस काम में सफल कर दीजिए। प्लीज 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 माता रानी, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसे अकेले में ऐसी कौन सी बात हो रही है माता रानी से? वही बात जो तुझसे नहीं हो पाई से, तुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। धरा मेरे साथ, जल्दी आ। तुझे पता है कल आर्य सर घर आए थे। लव स्टोरीज में सबसे बड़ा चैलेंज होता है लड़की को पटाना। मेरे पास उससे बड़ा चैलेंज है लड़की के बाप को पटाना, और वो मैं करके रहूं, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। शादी तो मेरी अनु से ही होगी, वो भी आपकी मर्जी से। वाह अनु, ये तो नई कहानी सुनी है। वैसे तो फिल्मों में हीरो हीरोइन के पीछे पड़ा होता है, उसे पटाने के अलग अलग पापड़ बेल रहा होता है, लेकिन यहाँ तो हीरो हीरोइन के पापा को पटाने में पड़ा हुआ है। वैसे मुझे लगता है कि आर्य सर ना जीत जाएंगे। जैसे तेरा प्यार जीता था आर्य सर के प्यार को जीतने के लिए, वैसे ही आर्य सर का प्यार भी ना जीत ही जाएगा अंकल का प्यार जीतने के लिए, और फिर होगी तेरी शादी। हाय सिमो, तेरे मुंह में ना तेरी फेवरेट रसमलाई और ढेर सारी चॉकलेट्स। काश जैसा तू कह रही है बिल्कुल वैसा ही हो जाए। वैसा ही होगा, और देख लो तेरी शादी में ना मैं खूब जम के नाचूंगी। मेरी प्यारी सहेली बनेगी दुल्हनिया, और सिमरन रानी बजाएगी बाजा। तेरी शादी में ना जम के धमाल मचाएगी। साथ ही वाला डांस करें। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक दूसरे की शक्ल देखते रहोगे, कोई बताएगा मुझे कि ये नाच गाना किस बात का हो रहा है? आंटी मैं वो मैं क्या? तेरी अभी भी शादी टूटी है, तू इतनी खुश कैसे? खुश कहाँ है मम्मी? ये तो यहाँ दुखी बैठी हुई थी मंदिर में, मैं तो बस इसे चीयर अप करने आई थी। ओ अच्छा, मार्केट में कोई नया इंजेक्शन आ गया है कि किसी को लगा दो और वो चीयर अप हो जाता है? अनु, किसी लड़की का ब्याह टूटना ना छोटी बात नहीं होती है। तेरा तो 2-2 बार। वो सब छोड़, तू मुझे ये बता, तेरा किसके साथ चक्कर चल रहा है क्या? आंटी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है मम्मी। ये सब कुछ नहीं है, तो वो मोहित ये क्यों बोल के गया कि अनु किसी से प्यार करती है और इसकी शादी उसी से करा देनी चाहिए? बोल। तुझे पता है पूरे मोहल्ले में ना इसी बात की खुसर फुसर चल रही है। मेरे रघुपति भैया से भी बहस हो गई इस बारे में। ठीक है, तुम लोगों को मुझे कुछ नहीं बताना, मत बताओ, पर अनु एक बात ध्यान रख, हमारे मम्मी पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो जो करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए करेंगे। और ये आजकल के लड़के, अरे ये तो इतने चालबाज होते हैं ना कि लड़कियों को बहला फुसला कर फंसा लेते हैं। ये लव शॉप के चक्कर में नहीं पड़ना तुम दोनों। हाँ, जहाँ मम्मी पापा बोले वहीं शादी करना, ठीक है? अभी मत कर, जाके अपनी मम्मी का हाथ बटा काम में, और तू भी जा रोटी बना। हे माता रानी, पुष्पा और गोपाल भैया अनु को लेकर बहुत परेशान है। अब जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का भेज के ना अनु का ब्याह करा दो बस।